दोस्तों आज हम दो ऐसे बंदों की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जहां जॉन और जो नाम के दो दोस्त मिलकर एक रोमांटिक मूवी बनाने की ठान लेते हैं। लेकिन इस मूवी को बनाने के लिए उन्हें कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शेखर द एक्सप्लेनर में। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़के नजर आते हैं जिनका नाम होता है जॉन और जो कि किसी के मैयत में शूट कर रहे थे। दरअसल दोस्तों जॉन एक डायरेक्टर होता है और जो एक प्रोड्यूसर। फ्यूरल पे ज्यादा शूट करने की वजह से मरने वाले के सगे संबंधी काफी बौखला जाते हैं कि ये कौन सा तमाशा लगा रखा है, जिसके बाद मैयत वाले इन दोनों को तरीके से धोते हैं। दरअसल दोस्तों ये प्लान जो का होता है, जो जॉन से कहता है कि शादी की शूटिंग तो हर कोई करता है, तो क्यों ना हम मैयत की शूटिंग करें जिससे हमें ऑस्कर अवार्ड भी मिल सकता है। फिर ये दोनों येड़े अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ उनका बॉस उन्हें बताता है कि आज से तुम सिर्फ 10 मिनट की फिल्म ही बनाओगे। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये पिछले 2 सालों से एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो इन्हें काफी पसंद था, मगर अब वो प्रोजेक्ट इनसे ले लिया गया है और अब इन्हें बस 10 मिनट की ही फिल्म बनानी होगी जिसका कंटेंट बॉस खुद ही सिलेक्ट करेगा। बॉस की ये बातें सुनकर दोनों बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इन दोनों येड़ों का ख्वाब हॉलीवुड में जाने का होता है। घर जाकर ये सब बातें जो अपने पेरेंट्स से कहता है, जिस पर जो के पेरेंट्स कहते हैं कि ख्वाब वो होते हैं कि जिन्हें हम रुकावटें आने पर भी पूरा करने की ताकत रखे, इसलिए तुम अपने इस नए प्रोजेक्ट पर मेहनत करो। जिसके बाद अगले सीन में दोनों अपनी फ्रेंड लाइला से मिलते हैं, सभी साथ मिलकर बातें करते हैं। तभी जो के दिमाग में एक आइडिया आता है जिस पर वो कहता है कि हॉलीवुड तो है ही फिजूल, इसलिए हम रोमांस से भरपूर फिल्म बनाएंगे जिसे देखने के बाद ऑडियंस के मुंह से एक ही बात निकलेंगी। जिसके बाद जॉन और जो लंदन निकल जाते हैं। वहां जाकर वो जैसे तैसे करके इन्वेस्टर से बात करते हैं और उसे अपनी कहानी के बारे में भी बताते हैं, जिस पर वो शख्स कहता है कि तुम मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आओ फिर हम बात करेंगे। तभी वहां से जाते वक्त जो को डॉग का ऑफिस दिखाई देता है, जिसके वो अंदर जाते हैं और डॉग से बातें करते हैं और अपनी स्टोरी के बारे में भी बताते हैं, जिस पर डॉग कहता है कि तुम्हारी मूवी में कैंडी नाम की एक्ट्रेस काम नहीं करेंगी तो मैं तुम्हारी मूवी पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कैंडी के बिना रोमांस वाली मूवी नहीं चलती। जिसके बाद दोनों को वहां से दफा कर दिया जाता है। अब दोनों को किसी भी कीमत पर कैंडी को अपनी मूवी में लेना होगा, तभी उनका काम सक्सेस होगा। दोनों घर आकर एक घपाघप मूवी को देखते हैं, जिसे देख वो सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह गरम हॉट हॉलीवुड मूवी को शूट किया जाता है। तभी अचानक जो के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं, जिन्हें देख दोनों की फटकर 44 हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि वो टीवी पर हो रहे कर्म कांड को अपने माँ बाप से कैसे छुपाए। जो पेरेंट्स को बातों में उलझाए रखता है और जॉन जल्दी से रिमोट उठाता है, लेकिन वो टीवी को बंद करने की जगह उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। जिसके बाद उसे कुछ नहीं सूझता तो वो सीधा टीवी के पिन ही बाहर निकाल देता है और जैसे तैसे बात को संभाल लेता है और पेरेंट्स के आगे दोनों के इज्जत का कबाड़ होने से बच जाता है। जिसके बाद जॉन एक शॉप ओनर के पास जाता है, जहाँ वो उससे गर्मा गर्म मूवी के बारे में जानकारी हासिल करता है कि वो किस तरह बनाई जाती है। दरअसल ये आदमी फिल्म्स को बेचने का काम करता है, इसलिए इसे सब पता होता है। जिसके बाद वो आदमी जॉन को सब कुछ डिटेल में समझाता है और दिखाता भी है। जिसके बाद हम जो को देखते हैं जो एक लड़की के पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और बदले में उससे कैंडी के सेक्रेटरी का नंबर निकाल लेता है। बाहर आकर वो उसे कॉल करता है और कैंडी के पूरे हफ्ते की डिटेल जान लेता है। इधर जॉन से शॉप ओनर कहता है कि गरम हॉट हॉलीवुड मूवी की शुरुआत हमेशा फ्रेंच किस से होनी चाहिए। वहाँ पर एक बुढ़िया भी मौजूद थी जो इन दोनों की गर्म बातें सुन पहली फुर्सत में वहाँ से फूट लेती है। आगे शॉप ओनर कहता है कि अगर तुम इस तरह की किसी मूवी को बनाना चाहते हो तो पहले तुम्हें लोगों के दिमाग को साफ करना होगा, जो कि मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। जिसके बाद जो डॉग के पास वापस जाता है और उसे बताता है कि मेरी कैंडी के साथ डील हो चुकी है, वो मेरी फिल्म में एक्टिंग करने को राजी हो गई है। जिसके बाद डॉग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। दरअसल डॉग इसे पैसे दे रहा है ताकि ये मूवी पर लगा सके और बदले में जॉन उसे फिल्म देगा। जिसके बाद जो खूब मेहनत करता है। जिसके बाद दोनों दोस्त अपने काम पर पहुंचते हैं। वहाँ उनके कोवर्कर उन्हें बताते हैं कि आज हम एक हवा में उड़ने वाली मुर्गी को शूट करेंगे। तभी जो इनसे कहता है कि हम कैंडी के साथ फिल्म बनाने वाले हैं, वहाँ पर हसीन से हसीन लड़कियां होंगी। अगर तुम लोगों को हमारे साथ काम करना है तो करो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लड़कियों का नाम सुनकर दोनों तुरंत हाँ कर देते हैं। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। जॉन, जो और लाइला तीनों मिलकर पूरी सिटी में फिल्म के ऑडिशन के पोस्टर लगाते हैं। जिसके बाद ऑडिशन शुरू होता है, जहाँ इनके पास एक लड़की आती है और अपना इंटरव्यू देती है। जिसके बाद जो कहता है कि जाओ, हम तुम्हें कॉल करके बता देंगे तुम्हें रखना है या नहीं। तभी वो लड़की अपनी शर्ट उतार देती है। लड़की के फिगर
को देख दोनों अपना होश खो देते हैं और लायला हंसने लगती है। इसी दौरान यहाँ पर उनका बॉस आ जाता है, जिसे देख वो सब कुछ छुपाने में लग जाते हैं। लायला सर को अपना नाम बताती है और उसकी झूठी तारीफ भी करती है, जिससे वो खुश हो जाता है और इनके काम की तारीफ भी करता है कि तुम लोग काफी मेहनत कर रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ऑडिशन होने के बाद जो को एक पार्सल मिलता है जो कि कैंडी की तरह दिखने वाली एक डॉल होती है, जिस पर वे कहते हैं कि हमें कैंडी चाहिए, ना कि उसके जैसे दिखने वाली डॉल। जो उन्हें यकीन दिलाता है कि मैं सब संभाल लूंगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। डॉग को जब पता चलता है कि कैंडी इन दिनों बुक सिग्नेचर का काम कर रही है और जो ने उसके साथ झूठ बोला है, जिसके बाद वो गुस्से में बौखलाकर जॉन और जो के बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जो का फादर हूँ और मुझे उसका एड्रेस चाहिए। जिसके बाद वो सीधा जो के घर जाता है और उसके पेरेंट्स से कहता है कि मैं जो का सर हूँ। जब वो वहाँ आता है तो वो डॉग को देखकर हैरान हो जाता है। डॉग जो के पेरेंट्स को दूसरे कमरे में भेज देता है और फिर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। मुझे पता है कैंडी इन दिनों तुम्हारे साथ काम नहीं कर रही, बल्कि वो एक बुक सिग्नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में लगी है। जिसके बाद डॉग गुस्से में बौखलाकर कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये तमाशा जो के पेरेंट्स ने देख लिया था, जिस पर जो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मेरा बॉस थोड़ा खड़ूस है मगर दिल का काफी अच्छा है। जिसके बाद दोनों मिलकर उस जगह जाते हैं जहाँ कैंडी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। तभी वहाँ लाइला भी आ जाती है क्योंकि उसे जो ने बुलाया था। जिसके बाद जॉन सीधा कैंडी के पास जाकर उसे अपनी स्क्रिप्ट देते हुए कहता है कि ये मैंने आपके लिए लिखी है, अगर ये स्क्रिप्ट आपको पसंद आती है तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। पहले तो कैंडी थोड़ा एटीट्यूड दिखाती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। इधर लाइला जो पर बहुत गुस्सा करती है और उसे 3 थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम डॉग के पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी वजह से मुश्किल में पड़ जाएगा। तभी जो सबको बताता है कि मेरी उससे बात हो चुकी है और उसने हाँ कर दिया है। अगले दिन जो के पेरेंट्स जैसे ही काम पर जाते हैं, लाइला पूरी टीम के साथ जो के घर आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ हम प्री शूटिंग कर सके, इसलिए हम तुम्हारे घर में ही शूटिंग करेंगे। इस तरह सेट के पैसे भी बच जाएंगे और हम तुम्हारे पेरेंट्स के आने से पहले ही शूटिंग को कंप्लीट कर यहाँ से चले जाया करेंगे। फिर जो खिड़की से देखता है कि कैंडी शूटिंग के लिए आ गई है, तब जॉन कहता है कि मेरी बात सुनो, अभी कुछ भी सही से रेडी नहीं हुआ है। लेकिन जो खुद को रोक नहीं पाता और कैंडी को लेने चला जाता है, क्योंकि इन लोगों को कैंडी को लाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। लाइला जॉन को लेकर ऊपर चली जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम सब कुछ सही से कर सकते हो। दरअसल जॉन डर रहा था क्योंकि ये मैयत के बाद उसकी पहली रोमांस वाली मूवी की शूटिंग थी जिसे वो डायरेक्ट करने वाला है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज है। जो कैंडी को सभी से मिलाता है, तभी कैंडी जॉन के बारे में पूछती है। तभी वो लोग वॉकी टॉकी को ऑन कर देते हैं, जिससे जॉन की जो बातें लाइला के साथ हो रही थी वो कैंडी सुन लेती है। जो जल्दी से जाकर वॉकी टॉकी को ऑफ कर लेता है और जॉन से कहता है कि नीचे एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बैठी हुई है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे पास इतने कम पैसे में काम कर रही है, प्लीज तुम कंफ्यूज मत हो। तभी वहाँ कैंडी आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों को ना ही तो कोई एक्सपीरियंस है और ना ही तुम लोगों की टीम में कोई बात है। इसके बावजूद अगर मैं यहाँ हूँ तो उसकी वजह है ये स्क्रिप्ट जिसे जॉन ने लिखा था। जिसके बाद कैंडी सभी लोगों को बाहर भेजकर जॉन से अकेले में बात करने लगती है। वो जॉन से कहती है कि मैं भी हमेशा से कैंडी नहीं थी, बल्कि एक मामूली लड़की थी। मेरी कैट का नाम कैंडी हुआ करता था, वो मुझे बहुत प्यारी थी, इसलिए मैं जब इस फील्ड में आई तो मैंने अपना नाम कैंडी रखा और मैं भी पहले कंफ्यूज हुई थी, मगर देखो मैं अभी कितना अच्छा काम करती हूँ। वो जॉन को कुछ पहुंचे हुए डायरेक्टर के नाम बताती है जिससे वो मोटिवेट हो सके। जिसके बाद वो मान जाता है। आगे कैंडी कहती है कि आगे तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिस पर जॉन मुस्कुराता है। जिसके बाद शूटिंग की शुरुआत होती है जिसमें कैंडी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे ही रोज जब जो के पेरेंट्स घर आते हैं तो ये लोग उससे पहले ही शूटिंग का बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रोज इसी तरह शूटिंग चल रही थी। एक दिन जब शूटिंग चल रही थी तभी जो के पेरेंट्स अचानक घर आ जाते हैं। वो जल्दी से इन सबको घर से भगा देता है और खुद बाथरूम में जाकर छुप जाता है। जो के पेरेंट्स रूम में आकर ही सीधा अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो देखता है कि उसका ठरकी को वर्कर भी बाथरूम में रह गया है और वो दरवाजे के छेद से जो के पेरेंट्स की पिक्चर देखने में लगा हुआ है, जहाँ जो का डैड उसकी माँ की। आगे आप समझ गए होंगे। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। जो उसे ये सब देखने से मना करता है। जब जो की मोम शॉवर लेने बाथरूम में आती है तो वो जो को देखकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो बहाना बनाता है कि बाथरूम में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए मैं प्लम्बर को लेकर आया हूँ, लेकिन आप लोग कब आए इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जो के पेरेंट्स इन दोनों कबाब में हड्डी को देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब रात को सभी मिलकर बार में जाते हैं और अपनी फिल्म कंप्लीट होने की खुशी में पार्टी को एंजॉय करते हैं, जहाँ कैंडी जॉन को किस करती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी वहाँ डॉक आ जाता है और इन्हें बताता है कि जो ने मुझे फिल्म देने का प्रॉमिस किया था
कैंडी इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सबने उसे धोखा दिया है और जॉन भी डॉग को फिल्म देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह इनकी मूवी रिलीज होती है जहाँ जो के पेरेंट्स भी उसे देखने आते हैं। दरअसल जो को लग रहा था कि कोई और ही मूवी रिलीज होने वाली है क्योंकि असली मूवी तो डॉग लेकर गया है। तभी जॉन आकर उसे बताता है कि मैंने डॉग को गलत फिल्म दे दी है, इसलिए आज हमारी असली फिल्म थिएटर पर रिलीज होगी। इधर जब डॉग अपने डायरेक्टर को मूवी दिखाता है तो वह मूवी के घटिया और वाहियात सीन देखकर वहाँ से चला जाता है और इधर थिएटर में जो की मूवी में उसका घर देखकर उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और प्राउड फील करते हैं। तभी वहाँ डॉग आ जाता है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। तभी डॉग जो से फिल्म लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जो जॉन से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम और एक फिल्म बनाएंगे, जिससे वो नाराज हो जाता है और कहता है कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है और कैंडी ने भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, इसीलिए अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इधर इनके कोवर्कर्स न्यूज़पेपर पर देखते हैं कि जो और जॉन की फिल्म को अवार्ड मिलने वाला है। ये बात वो जो के डैड को जाकर बताते हैं। डैडी अपने पुत्र पर मेहरबान होकर कहता है कि मुझे इस तरह की मूवी नहीं पसंद, लेकिन लंदन जाकर सबको बताओ कि ये फिल्म तुमने बनाई है। जो बाहर जाकर लाइला को भी बुला लेता है। इधर कोवर्कर्स जॉन को लेने आते हैं लेकिन वो मना कर देता है। जो कैंडी को सब कुछ सच सच बताकर कहता है कि जॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसे माफ कर दो। इधर जॉन शॉप ओनर से मिलता है तो वो उसकी फिल्म की बेहद तारीफ करता है, इसलिए वो भी अवार्ड सेरेमनी में चला जाता है। कैंडी अवार्ड देते हुए सबको बताती है कि ये फिल्म डॉग ने नहीं बल्कि जॉन और जो ने बनाई है। फिर दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है और अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है, जिसके बाद कैंडी जॉन को किस करती है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक नई मूवी की शूटिंग दिखाई जाती है जो कि जॉन और जो बना रहे थे और इसी सीन के साथ इस मूवी का ये दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।